हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपकी वर्कशीट नंबर 87 करने वाले हैं। ये जो बच्चों आपकी वर्कशीट है ये आपकी कॉमन वर्कशीट है। तो जो भी मेरे चैनल पे या जो भी इसे बच्चे देख रहे हैं, छठी से 8वीं क्लास के बच्चों को ये करनी है, यानी कि 6, 7, 8 तीनों क्लास के बच्चे इस वर्कशीट को करेंगे। तो इसे आपको जो करना है, आप अपनी हिंदी वाली कॉपी में कर सकते हो, क्योंकि ये हिंदी में ही आई है, कॉमन है ये। हिंदी कॉपी में, SST कॉपी में आप किसी में लिख सकते हो, तो मेनली आप इसे हिंदी कॉपी में लिखो तो ज़्यादा बेस्ट है। और छठी से 8वीं की है, यहाँ पे आपका लिखा हुआ है। यहाँ बच्चे आप अपना नाम लिखोगे, विद्यार्थी का नाम। यहाँ जो आपके कक्षा अध्यापक हैं या अध्यापिका हैं, जो भी हैं, उनका नाम लिखना है। ये आपकी 21 नवंबर की वर्कशीट है, यानी कि सैटरडे में जो आपकी कॉमन वर्कशीट आती है ना, वही हम इसमें आज करने वाले हैं। तो इसमें आपका काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है जो हम करेंगे। आपको जो इस टाइम हमारे दिल्ली का माहौल आप देख सकते हो कितना ख़राब है, इतना ज़्यादा पॉल्यूशन हुआ है, तो पॉल्यूशन वगैरह उसी के टॉपिक को हम पढ़ने वाले हैं कि पॉल्यूशन किस प्रकार से, कितने प्रकार का होता है और किस प्रकार से ये पॉल्यूशन इफ़ेक्ट करता है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। इसका जो इसमें टॉपिक चलने वाला है आज का, आपका पॉल्यूशन है। तो देख सकते हो इसने जो अपने कानों को बंद किया हुआ है, ये तो जाहिर सी बातें बता सकते हो कि ये कौन सा पॉल्यूशन है। तो जिसे पता है वो ज़रूर बताएंगे ये कौन सा पॉल्यूशन है। तो इसने, जैसे आपको क्लास में जब एकदम से शोर होता है, जब क्लास में होते एकदम से शोर होता है, आप कानों को बंद कर लेते हो। रीज़न क्या है उसके बंद करने का? यही है कि एकदम से शोर होता है, हम उसे नहीं सुन सकते। तो ये कौन सा हो गया? शोर से कौन सा प्रदूषण हो गया? ध्वनि प्रदूषण। ये देख सकते हो यहाँ पे सब लोग मास्क लगा के जा रहे हैं, मुंह पे मास्क लगाया हुआ है। जैसे दिल्ली में सब लोग मास्क लगा रहे हैं, ये तो कोरोना के चलते मास्क लगाना पड़ रहा है। लेकिन अगर दिल्ली में रहने वाले आप सारे के सारे विद्यार्थी, आप जानते हो नवंबर के आसपास ज़रूर आपकी छुट्टियाँ पड़ती थी, 1 से 2 हफ्ते की छुट्टी होती थी। वो इसलिए दी जाती थी क्योंकि इतना ज़्यादा पोल्यूशन हो जाता था, हवा में इतना ज़्यादा पोल्यूशन था कि सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, छोटे बच्चों को प्रॉब्लम होती है, जो बुज़ुर्ग हैं उनके बहुत परेशानी होती थी। इसलिए हमेशा हर साल छुट्टी दी जाती थी। ऐसे ही आप देख रहे हो ये जो मास्क लगा घूम रहे हैं, तो ये क्या है? वायु प्रदूषण की वजह से ये लोग क्या कर रहे हैं? मास्क लगा के घूम रहे हैं। तो वायु प्रदूषण के काफ़ी कारण हैं। जैसे यहाँ पे देख रहे हो, आपको दिखा दिया गया है कि यहाँ पे भी पहले पेड़ रहा होगा इस तरीके से, उस पेड़ को क्या किया है? काट दिया है। तो जहाँ यहाँ 4 पेड़ थे, 4 की जगह यहाँ बस 1 ही पेड़ बचा हुआ है। तो ये भी कारण है इसका। फिर दूसरा जो वायु प्रदूषण का कारण आप देख सकते हो, यहाँ पे जो फैक्ट्री वगैरह से निकलने वाला धुआं है, फैक्ट्री, कारखाने, तो ये धुआं भी हमारे प्रदूषण को, जो हमारे वातावरण को प्रदूषित करता है। तो ये देख सकते हो जो बम वगैरह जलाते हैं, अगर आपने कोई भी बम वगैरह फोड़ा होगा तो आपने देखा होगा कि उसमें से कितना ज़्यादा धुआं निकलता है। अगर आपके गली में, रिसेंट का सबसे बेस्ट एग्जांपल है, किसी ने भी आसपास में बम फोड़ा है या फुलझड़ी जलाई है या अनार जलाया है, जो भी एक्टिविटी हुई है, तो उसमें से कितना ज़्यादा धुआं निकलता है। तो कहीं ना कहीं वो भी इफेक्ट करता है। तो ये देखो किस तरीके से हमारी अर्थ को दिखाया है। तो आइए हम फटाफट अपने जल्दी से अपने आंसर से स्टार्ट करते हैं, हम विदाउट एनी डिले। आपको एक कॉमन मैंने उसमें समझाया है। तो इसमें हम देखते हैं, सबसे पहले आपको ये चित्र दिया गया है। बच्चों, आपको इसमें चित्र को पहचानना है, उसके बाद ही ये दोनों कॉलम आपको फिल करने हैं। तो आप अपनी कॉपी में, आपको कुछ नहीं करना है, अपनी कॉपी में ये क्वेश्चन लिखोगे, ठीक है। उसके नीचे आप ये क्वेश्चन लिखोगे, उसके बाद जो भी आपके यहाँ पे 1-2 पॉइंट में लिखवाऊंगी वो पॉइंट लिखोगे। क्लियर है? यहाँ पे जो है उसके नीचे आंसर लिखोगे। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन ये हो गया, इसका दूसरा क्वेश्चन ये है। तो आपको बस ये नोट करना है, फिर आंसर, फिर ये और फिर आंसर। क्लियर है? इतनी चीज़ आपको करनी है। तो देखो आप इस चित्र में क्या दिखाया गया है, जैसे ये आपका चिमनियों से निकलने वाला धुआं है, कारों से निकलने वाला धुआं है, और इधर ही ये जो आपकी बड़ी बड़ी चिमनी है, यानी कि कारखाने, फैक्ट्री वगैरह से जो निकलने वाला धुआं है, वातावरण में जाके हमारे वायु को प्रदूषित कर रहा है। किसको प्रदूषित करता है? ये वायु को प्रदूषित करता है, जिससे कि क्या होती है? सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। तो ये देखो जो भी अनार वगैरह जला रहे हैं, ये अनार है, ये आपकी फुलझड़ियाँ वगैरह जो भी हैं, और कार वगैरह, तो ये सारी की सारी चीज़ें इफेक्ट कर दी हैं। तो आपको कौन सा प्रदूषण हो गया? कमेंट बॉक्स में फटाफट जल्दी से कमेंट करें, देखते हैं आपको आता नहीं आता है। तो मैं आंसर लिखने जा रही हूँ, बच्चे साथ के साथ आंसर अब आप लोग नोट करोगे। तो ये कौन सा प्रदूषण हो गया? आपका वायु प्रदूषण। तो सब बच्चे इसे जल्दी लिखें, वायु प्रदूषण। साथ के साथ लिखते चलो, आपको टाइम दिया जाएगा पूरा लिखने का। ये द है, इस तरीके से द, वायु प्रदूषण। नेक्स्ट इसमें आपको पूछा गया है, इस प्रदूषण के कौन कौन से कारणों को आप जानते हैं? तो देखो जो आप कारण जानते, जो हमें यहाँ दिखाया गया है चित्र में, इतना हमने डिस्कस किया है, इसलिए डिस्कस किया था ताकि हमें चीज़ें पता चल जाएं। तो इसमें देखो आपका वाहनों से निकलने वाला धुआं हो सकता है,
तो क्या है, वाहनों से निकलने वाला धुआं। सेकंड इसमें आपका है कारखानों या फैक्ट्रियों से निकलने वाला धुआं। इसे नोट करें जल्दी से। पहला इसका है वायु प्रदूषण। मैं इसे आपको दोबारा नोट कर देती हूँ। वायु प्रदूषण जल्दी से नोट करें, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट पे। वायु प्रदूषण है फर्स्ट का। क्वेश्चन भी साथ के साथ नोट करते रहें आप, इसे हमें थोड़ा डिटेल में देखना पड़ेगा। तो इसमें आपका है फर्स्ट है वाहनों से वाला धुआं। क्लियर है। नेक्स्ट है कारखानों से क्लियर है, वाहन, कारखाने, और जो आप पटाखों से भी कह सकते हो, जो इस टाइम पटाखों से भी थोड़ा बहुत होता है। फोर्थ आप कह सकते हो जो भी चीज़ें वस्तुएं जलाई जाती हैं, जलाने से हो जाता है। तो काफ़ी सारे पॉइंट हैं, आप लिख सकते हैं, कितने भी पॉइंट लिख सकते हैं इसमें। जल्दी बच्चे नोट करें, फिर हम चलते हैं फटाफट आगे। आपका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ पॉइंट है। आप इस तरीके से क्वेश्चन लिखोगे, उसके नीचे पहला पॉइंट, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, इस तरीके से करके आपको ये लिखना है। जल्दी नोट करें, फिर हम चलते हैं आगे। कोई भी प्रॉब्लम है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप लोग पूछ सकते हो। नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट हम देखेंगे, आपको फिर एक डायग्राम दिया हुआ है, यहाँ पे चित्र दिया है, तो आप देख सकते हो ये क्या है, पानी के अंदर का एरिया आपको दिखाया गया है। पानी में देख सकते हो किस तरीके कपड़े फेंक दिए गए हैं, ये जो फिश वगैरह हैं ये उसके कांटे वगैरह दिखाए गए हैं, बोतल ऐसे डाल दी गई है। ये घर वगैरह यानी कि जो चिमनी वगैरह है, यहाँ से निकलने वाला जो रासायनिक पदार्थ है यानी कि केमिकल है, जो केमिकल फैक्ट्रियों से निकलता है, जो कपड़ों की रंगाई वगैरह के लिए इस्तेमाल होता है, वो केमिकल सारे का सारा आपका यहाँ पानी में छोड़ दिया गया है। तो इसमें क्या हुआ है, आपका वाटर पॉल्यूशन हुआ है। तो आपको क्लियर है, यानी कि इस चित्र में कौन सा प्रदूषण दिखाया गया है, तो इसका आंसर क्या होगा, हम इसे लिखते हैं, चित्र आपको क्लियर होगा। तो आप मेरे साथ साथ लिखना स्टार्ट करेंगे। तो आपका क्या हो गया इसमें, जल प्रदूषण। जल प्रदूषण। इसका कारण क्या है, कारखानों से निकलने वाला रासायनिक पदार्थ कौन सा, जो नदियों, झीलों में बहा दिया जाता है। और घर के स्रोतों से जो चीज़ें बहा दी जाती हैं, जैसे कि कपड़े धोने का जो जल है आपका, नहाने से जो पानी प्रदूषित हुआ है, ये सारा का सारा कहाँ जाता है आपका, ये सब इसी जल में एक बहा दिया जाता है। तो आप देख सकते हो, इसके और भी काफ़ी कारण हो सकते हैं, लेकिन यही आप फटाफट से नोट करें। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका नेक्स्ट अगला चित्र देखेंगे। इसे नोट करेंगे। इसका यही है कि इस चित्र में कौन सा प्रदूषण है, तो आपका जल प्रदूषण है। इस प्रदूषण में इसके जो कारण है, पहला कारण हमने लिखा है कारखानों से निकलने वाला रासायनिक पदार्थ और
घर के स्रोतों से यानी कि कपड़े धोने, नहाने, बर्तन साफ़ करने इत्यादि बहुत सारे इसमें आपके पॉइंट आ सकते हैं, जो भी आपके घर में देख सकते हो, जो भी प्रदूषण होता है। ठीक है, चलते हैं हम नेक्स्ट की तरफ। आई थिंक हो गया होगा। नेक्स्ट इसमें आपका जो ये दिया गया है, तो आप देखो किस तरीके से ये कूड़ा कहाँ फेंका गया है। ज़मीन के ऊपर ही कूड़ा, धरती के ऊपर इस कूड़े को फेंक दिया गया है। इसमें आपके केले के छिलके मिल जाएंगे, ये कैन वगैरह है, न्यूज़पेपर है, बॉटल्स हैं आपकी, काफ़ी सारी चीज़ें, ये मछलियाँ वगैरह खा के फेंकी हुई हैं। तो काफ़ी सारा कूड़ा जो आपके घर से आप भी देख सकते हो, आप लोग भी कूड़ा कहीं ना कहीं उठा के फेंकते हो, तो आप देखोगे कहीं ना कहीं कूड़ा ये भूमि के ऊपर जमा कर दिया जाता है। तो बच्चों ये क्या हो गया आपका भूमि। इसमें देखें ये जो आपका है कौन सा प्रदूषण है, तो आइए हम इसे लिखना स्टार्ट करते हैं। तो ये है बच्चों आपका भूमि प्रदूषण, जो क्या करता है हमारी भूमि को प्रदूषित कर रहा है। नोट करें बच्चे इसे, फिर हम चलेंगे नेक्स्ट की तरफ। ये आपका था भूमि प्रदूषण। जिन बच्चों का रह गया नोट कर लो वो। इधर आपका है इस प्रदूषण के कौन कौन से कारणों को आप जानते हैं। तो एक तो देखो बच्चों, जो घरेलू अपशिष्ट है, यानी कि घर से निकलने वाला जो कूड़ा है वो भूमि को प्रदूषित करता है। दूसरा आपका है कारखानों से निकलने वाला अपशिष्ट। कारखानों से निकलने वाला अपशिष्ट। इसे आप यहाँ पे ट बना लें। मेरा यहाँ पे पेन नहीं चल रहा है अब। अपशिष्ट, तो घरेलू अपशिष्ट, कारखानों से निकलने वाला अपशिष्ट बच्चों वो पदार्थ होता है जैसे कूड़ा कबाड़ा आपका सारा का सारा हो गया। आपके घर से जो कूड़ा निकलता है वो आप कहाँ फेंकते हो। वो आपकी अगर आपके यहाँ पे अगर एमसीडी की गाड़ी आती है, कूड़े वाली गाड़ी आती है, तो अगर आप उस कूड़े वाली गाड़ी में जो ये आप जो भी कूड़ा फेंकते हो, तो गाड़ी उस कूड़े को ले जाके कहाँ फेंकती है, वो कूड़ा ले जाके वो कहीं ना कहीं भूमि पे ऐसा ढेर, अगर आप दिल्ली में देखोगे तो आपका कूड़े का एक अच्छा खासा बहुत बड़ा पहाड़ बनाया हुआ है, जो कि दूर से देखने में ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे दिल्ली में पहाड़ हो, लेकिन वो ऐसा नहीं, वो कूड़े का इतना बड़ा ढेर है कि उस पर कूड़ा सारा का सारा जो कूड़ा है वहीं ले जाके वो फेंका जाता है। तो कारखानों से निकलने वाला जो भी कूड़ा है, जो घर से निकलने वाला सारे का कूड़ा कहाँ वहीं ले जाके फेंका जाता है। तो ये क्या करते हैं, ये भूमि को प्रदूषित करते हैं, जो वहाँ का उपजाऊपन ख़त्म कर देते हैं। जो रासायनिक का अधिक प्रयोग करते हैं उससे भी ये होता है। तो आपका ये कंप्लीट, आई थिंक आप लोग लिख चुके होंगे। चलते हैं हम नेक्स्ट की तरफ। वीडियो पॉज करके आप लिख सकते हो, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट करेंगे अब। ये जो हमने अभी लिखा है इसके बारे में लिखा है, ये वाला आपका भूमि प्रदूषण, ये इस कॉलम में इसमें फिल हो गया था, ये है। इसके बाद आपको देखो नेक्स्ट जो आपका चित्र है, आप इसमें देख सकते हो, उसमें आपको दिखाया गया है ये कुछ ये है, यहाँ बम है। कभी कभी आपने देखा होगा आपके आसपास जो बच्चे बड़े बड़े बम फोड़ते हैं, तो यही बोला जाता है कि इतने बड़े बम ना फोड़े जाएं। इससे क्या होता है, काफ़ी जो बुज़ुर्ग लोग हैं उनको प्रॉब्लम होती है, इसलिए ऐसे ज़्यादा बड़े बम नहीं फोड़ने चाहिए जो ज़्यादा आवाज़ करते हैं। तो उससे क्या होता है, ये नॉइज़ पॉल्यूशन होता है, ध्वनि प्रदूषण होता है, जो कि अगर कोई हार्ट पेशेंट है, दिल का मरीज है, उनके लिए भी काफ़ी नुकसान पहुंचता है। तो बच्चे कभी भी ऐसे बम का यूज़ नहीं करना चाहिए
जो कि किसी को नुकसान पहुंचाए। नॉर्मल अगर आपको जलानी है तो फुलझड़ी जला सकते हो, छोटे मोटे बम फोड़ सकते हो, लेकिन कोई भी ऐसा बड़े बम का यूज़ नहीं करना चाहिए। तो ये देख सकते हो आप, स्पीकर है यहाँ पे, ये आपका जो स्पीकर लेके बोला जाता है, हथौड़ी वगैरह है, तो सारी की सारी चीज़ें जो शोर करती हैं, जैसे वाहनों का हॉर्न हो गया, हॉर्न बजाते हुए जाते हैं लगातार, तो वो भी इरिटेट करते हैं। तो इस चित्र में जो दिखाया गया कौन सा प्रदूषण है बच्चों, तो वो है आपका ध्वनि प्रदूषण। क्लियर है, कौन सा है आपका, ध्वनि प्रदूषण है। अगर इसके बाद आप अगर देखेंगे हम इसके कारण क्या क्या हैं, तो आप देख सकते हो सबसे पहला कारण तो बच्चों हम ये लिखने वाले हैं, पटाखे। क्योंकि दिवाली पे काफ़ी प्रॉब्लम भी हुई है, जिसके यहाँ पे बम ऐसे फोड़े गए हैं तो काफ़ी प्रॉब्लम होती है, मना करने पे भी काफ़ी लोग नहीं मानते हैं। तो पहला कारण हो गया आपका पटाखे। दूसरा हम कह सकते हैं वाहनों का शोर। वाहनों का शोर। और आप लिख सकते हो जो म्यूज़िक वगैरह बनाए जाते हैं, स्पीकर से बोला जाता है, किसी ने तेज़ लाउड में म्यूज़िक बजा रखा है, डीजे बजा रखा है, और या स्पीकर या माइक में तेज़ तेज़ बोल रहे हैं, तो ये सब भी चीज़ें इसके अंतर्गत आ सकती हैं। आप दो ही चीज़ लिखो, यहाँ पे आपका आ गया था ध्वनि प्रदूषण, और उधर आपका हो गया है वाहन प्रदूषण। तो आई थिंक आपको ये क्लियर होगा। तो इस वर्कशीट में बच्चों इतना ही था, आप इसे नोट कर लें ज़रूर से, साथ के साथ इसे नोट करते जाएं। तो नेक्स्ट वर्कशीट में मिलेंगे जो कॉमन वाली वर्कशीट है, तो ये बच्चों आपकी 6ठी से 8वीं क्लास के जो सारे बच्चे हैं उनके लिए है। तो बच्चों जो मेरे चैनल पे आपको बाकी सारी भी जैसे आपकी हिंदी, इंग्लिश और आपकी SST की वर्कशीट, आपकी साइंस की वर्कशीट सारी कराई जा रही है, तो आप सारी की सारी ज़रूर देखें, मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको सारी की सारी वर्कशीट यहाँ पर मिल सकें। आपको सोशल साइंस हिंदी मीडियम में, और आपकी साइंस इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों में कराई जा रही है। हिंदी है आपका यहाँ पे, इंग्लिश है, तो ज़रूर से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको सारी की सारी वीडियोस मिलती रहें। लाइक करके ज़रूर जाएं वीडियो को, कमेंट करके ज़रूर जाएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है, और एनी सजेशन हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। अपना ध्यान रखें, काम पूरा करके रखें, और साफ साफ अपना काम करें। ओके।